जहाँ प्रजातंत्र है उसको उस देश में विधानसभा को या पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, प्रजातंत्र का मंदिर। और वहाँ के सदस्यों को पूरी छूट रहती है कि वो अपनी बात बेबाकी के साथ सदन में रख सके। और इसलिए आप जानते हैं कि सदन के भीतर अगर कोई बात बोली जाती है या कोई घटना घटती है तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है। आज मैं आपसे कह रहा था कि रोज आक्रमण हो रहा है हमारे देश के प्रजातंत्र के ऊपर। आज जो लेटेस्ट खबर आई है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे शब्दों को अब अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय बना दिया गया। आप पार्लियामेंट में खड़े होके तानाशाह शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वहां पर जुमलेबाजी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर कोई भ्रष्ट है ये नहीं बोल सकते आप। तो अब क्या दृश्य होगा जो 18 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, उसमें यही होगा कि एक सदस्य खड़ा होगा बोलने के लिए और उसके हर वाक्य पर सत्तारूढ़ दल के लोग और जो चेयर पर बैठे व्यक्ति हैं वो कहेंगे आप रुक जाइए, आप असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हर कदम पर रोका जाएगा और कोई अपनी बात नहीं कह पाएगा। इसी के साथ ये भी खबर आई है कि पार्लियामेंट परिसर के भीतर जहाँ पर कि महात्मा गांधी की बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी है, अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी है, वहाँ पर आप अब कोई प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अब सरकार को ये आदेश पारित करना चाहिए कि पार्लियामेंट का सदस्य क्या ड्रेस पहन के आएगा, कैसे बैठ जाएगा एक रो में, और उसके बाद उसके मुंह पर पट्टी लगी होगी, उसी तरह आएगा, उसी तरह जाएगा। देश के पार्लियामेंट का, संसद का, जहां मुझे भी बहुत दिनों तक रहने का मौका मिला है, इतना पंगु बनते हुए मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये आज सब कुछ संभव है। मैं अभी विधायकों से मिला, यहां पर सांसदों से मिला, उनसे मैं कह रहा था कि अक्सर हम लोग बात कहते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र केवल खतरे में नहीं है, प्रजातंत्र समाप्त हो गया है इस देश में। और अगर देश की जनता नहीं जागी तो इससे भी भयंकर रूप हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि सरकार फैसला करने के पहले सबको बुला के राय मशविरा करती है। कमिटीज़ बनी हुई हैं विधानसभा में, पार्लियामेंट में, वहाँ राय मशविरा होता है और फिर एक मत बनाकर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन आज की भारत सरकार सहमति बनाने में विश्वास नहीं रखती है, कंसेंसस में उसका विश्वास नहीं है। वो एक बारगी अपनी बात चलाना चाहती है, कभी कभी बिना सोचे समझे। और ये अग्निपथ स्कीम जो आया है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा बवाल बिहार में हुआ और वो लाजमी था, वो क्या स्कीम है? दुनिया के हर देशों का अगर आप देखेंगे उठा के तो तरीका ये है कि एक आर्मी होती है जिसमें लोग भर्ती होते हैं,
और एक नेशनल सर्विस होता है कि नौजवानों को कहा जाता है कि तुम 1 साल या 2 साल नेशनल सर्विस, राष्ट्रीय सेवा दो। ये अग्निपथ क्या है? ये राष्ट्रीय सेवा भी नहीं है, फौज भी नहीं है। 4 साल के बाद वो नौजवान कहाँ जाएगा जिसको आज आप भर्ती कर रहे हैं अग्निवीर के रूप में? अग्निवीर जो है वो फिर सड़क वीर बनेगा, और उसके बाद इस देश के सड़कों पर जो उत्पात होगा उसकी शायद आज हम बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते। दो बातें और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नंबर 1 कि राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमा का पद होता है। संविधान में उसको बहुत अधिकार नहीं दिए हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है, उसकी जो गरिमा है, उससे बहुत कुछ अधिकार राष्ट्रपति को मिल जाता है। वो प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि सरकार कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो इसलिए राष्ट्रपति किस तरह का होना चाहिए? जो प्रधानमंत्री को बुला के फ्रैंकली अपनी बात कह सके, बेबाकी से अपनी बात कह सके। अगर राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही हाथों में कठपुतली है, तो फिर जाहिर है कि ये जो संवैधानिक दायित्व है राष्ट्रपति का, वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए आज के दिन का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस चुनाव में कोई ऐसा राष्ट्रपति बनता है जो रबर स्टैंप है, तो फिर इस सरकार को गलती करने से और ज्यादती करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं बिहार की धरती पर आज आया हूं। जैसा मैंने आपसे कहा, इसी धरती का पुत्र हूं, और इसलिए इस धरती पर मेरा एक अधिकार भी बनता है। मैं बिहार के सारे सांसदों और सारे विधायकों से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा मौका है जब आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने वोट को देना होगा। वोट की प्रक्रिया क्या है? आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप लागू नहीं होता है। पार्टियों का अधिकार नहीं बनता है कि वो व्हिप लागू करें, और वोट सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। ये प्रावधान क्यों किया गया? ये प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने इसलिए किया कि वो चाहते थे कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो इस चुनाव में कम से कम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उसके अनुसार अपना वोट दें। लाठी की भाषा इसमें नहीं चलेगी। और इसीलिए मैं सारे विधायकों और सांसदों से, बिहार के सारे विधायकों और सांसदों से आज यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। राजेंद्र बाबू के बाद 60 साल के बाद अगर मैं चुना जाता हूँ तो बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति भवन पहुँचेगा। 60 साल के बाद बिहार के लिए क्या अच्छा नहीं होगा? और देश के लिए भी अच्छा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और उसके अनुसार अपना वोट डालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर विधायक सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं तो उनका वोट मेरे ही पक्ष में जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं। आज यहाँ पर आपने देखा कि 6 विपक्षी दलों के लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं तेजस्वी जी को, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम यहाँ किया है। ये जो एकजुटता है
ये आगे भी चलती रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहाँ के सारे दल जो विरोध में हैं सरकार के, वो इकट्ठे रहेंगे और मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बिहार की जनता इस विपक्षी एकता को आगे बढ़ाएगी, इस विपक्षी एकता को जिताएगी और जिन गलत लोगों के हाथ में हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा संविधान चला गया है, उनसे देश की रक्षा करेगी।